अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है वो ध्यान से इसको सुनें। मेरे पास ये पूरी रिपोर्ट है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो दुश्मन क्या एजेंडा जो है वो पीछे 15 साल से जो है वो काम कर रहा है। हम सबको किस तरह से जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो आप सबको जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि एक यूरोपियन जो है वो डिसइन्फो लैब है, जो कि पूरी दुनिया में जो है वो फेक इन्फॉर्मेशन के मतलब जो है वो अपना पूरी दुनिया में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर नज़र रखती है कि कौन सी जो है वो कौन सा मुल्क जो है वो डिसइन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। तो उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट उन्होंने सामने रखी है और वो सबूतों के साथ इस रिपोर्ट को उन्होंने नाम दिया है इंडियन क्रॉनिकल्स का। तो इंडिया की ये जो क्रॉनिकल्स उन्होंने ये जो एक रिपोर्ट शाया की है, इसके मुताबिक इंडिया पिछले 15 साल से प्रोपोगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डीफेम किया जाए। आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसको शुरू से लेकर एंड तक सारा सुने। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो EU डिसइन्फो लैब ने जो है वो एक इंडियन प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया है। वो काफ़ी अरसे से जो है ना मैं तकरीबन आप लोगों को काफ़ी अरसे से इस चीज़ के बारे में आगाह कर रहा हूँ कि 5th जनरेशन वारफेयर क्या है, हाइब्रिड वारफेयर क्या है, ठीक है, डिसइन्फॉर्मेशन वारफेयर क्या है, सब आपको गाहे बगाहे जो है वो आगाह किया जाता है। लेकिन अब हमारे पास एक क्लासिक एग्जांपल आई है कि मॉडर्न वारफेयर जो है वो किस तरह से लड़ी जाती है और किस तरह से हमारा दुश्मन हमारे ऊपर जो है वो अपनी तोपें लेकर बैठा हुआ है काफ़ी अरसे से। हमें किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी को जो है वो समझना चाहिए। तो ये EU डिसइन्फो एक यूरोपियन इंडिपेंडेंट इदारा है जो पूरी दुनिया में जो फेक न्यूज़ होती हैं उनके ऊपर नज़र रखता है। इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट सामने रखी है जिसमें इन्होंने पूरी तफसील जारी की है कि जो भारत है पूरी दुनिया में पाकिस्तान को डीफेम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडे जो है वो पिछले 15 साल से कर रहा है। इसको इन्होंने इंडियन क्रॉनिकल्स का नाम दिया है, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट है। अगर आप इसको देखें वर्ल्ड लेवल के ऊपर, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट है। ये हमारे पास एक क्लासिकल एग्जांपल है कि एक हाइब्रिड वारफेयर कैसे लड़ी जाती है। ये एक पूरी केस स्टडी मैंने बनाई है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। अब ये जो 5th जनरेशन वारफेयर की एक क्लासिक एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जो इंडियन नेटवर्क है, ठीक है, जो इंडियन नेटवर्क उन्होंने एक्सपोज किया है वो पिछले 15 साल से मतलब 2005 में ये नेटवर्क बनाया गया था और इसका मकसद पाकिस्तान को डीफेम करना था, ठीक है। इस नेटवर्क का और मकसद ये था कि पाकिस्तान के नैरेटिव को दबाना और पाकिस्तान का जो मुखालिफ नैरेटिव है उसको हवा देना। ये पूरा जो है ये भारतीय नेटवर्क जो है ये एक श्रीवास्तव ग्रुप के अंडर काम करता है, जिसके बारे में बड़ा मशहूर है कि ये रा जो है इसको डायरेक्ट जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। अब इसके नीचे 750 फेक मीडिया आउटलेट्स हैं। उसके अलावा इसके अंदर 550 से ज़्यादा ऑफिशियल वेबसाइट के डोमेन नेम हैं जो कि इन्होंने रजिस्टर करवाए हुए हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया। उसी तरह के इन्होंने कोई और मतलब उसी बिल्कुल ऐसी क्लासिकल चीज़ें जो कि देखने वाले बंदे को रियलिस्टिक लगती हैं, जो एक सर्च के ऊपर सबसे पहले आना चाहिए, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स के नीचे वाशिंगटन टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, इस तरह की जो है ना ऑफिशियल डोमेन नेम्स जो हैं वो इन्होंने जो है वो बाय करके एक पूरा 550 ऑफिशियल नेटवर्क्स हैं जो जिनका इन्होंने एक जाल बिछाया हुआ है और ये 116 ममालिक में फैले हुए इसको इस एक फेक कंटेंट जो है ना ये क्रिएट करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये बड़ा मज़ेदार सा खेल है। इसमें 10 फेक NGOs हैं, ठीक है, जिसमें ह्यूमन राइट काउंसिल और ये यूनाइटेड नेशंस और जो FATF, यूरोपीय यूनियन, इस तरह के जो एजेंट जहाँ पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ये लोग यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके इन्होंने पाकिस्तान के मुखालिफ कंटेंट क्रिएट करना होता है। अब ये इस तरह होता है कि इन्होंने एक जब फॉर एग्ज़ाम्पल जब यूनाइटेड नेशन में एक कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके साथ ही एक छोटी सी साइड कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हैं जहाँ पर ये लोग जो बलोच आज़ादी मूवमेंट जैसे और फ्री बलोचिस्तान इस तरह की ये ना जो है वो 2-4 नारे लगाते हैं और ये कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। इस कंटेंट को जो है वो बड़ा मतलब ना पाकिस्तान के कुछ लोगों की मदद से इसको लेजिटिमाइज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हुसैन हक्कानी, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि वो पाकिस्तान को किसी भी दुनिया के प्लेटफॉर्म पे गंदा करने से वो बाज नहीं आता। हुसैन हक्कानी हो गया और ये गुलाला इस्माइल होगी और इस तरह से ये बस 2-4 लोग ही हैं जो ये काम करते हैं। अब इनकी मदद से जब ये कहते हैं कि हम ऑफिशियल पाकिस्तान के शहरी हैं और हम वहाँ से भाग कर यहाँ पर आए हैं क्योंकि वहाँ पे हमें हमारी फ़ौज से जो है वो ख़तरा है,
तो इस तरह से जो है वो एक गलत नैरेटिव जो है वो पूरी दुनिया का बिल्ड होता है और इनकी बात को एक लेजिटिमेसी मिल जाती है कि हाँ यार, ये पाकिस्तान का बंदा पाकिस्तान को डिफेम क्यों करेगा, जो कह रहा है वो हकीकत कह रहा है, ठीक है। फिर ये मुख्तलिफ जो है, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया और जिनीवा कन्वेंशन हो गया, वहाँ पे ये लोग जाके जो है ना वो मतलब मुख्तलिफ तरह से ना ये लोग छोटे छोटे पोस्टर्स उठा के, आपने देखा होगा फ्री बलूचिस्तान का, और ये सारा कुछ ये वहाँ पर होता है, ठीक है। अब ये सारा क्या करते हैं, ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन कंटेंट के ऊपर जो है वो बहुत जो है वो खर्चा किया जाता है। यहाँ पे एक्टर्स बुलाए जाते हैं। एक्टर्स किस तरह से, जिस तरह से यूथ को टारगेट किया जाता है पाकिस्तान से, कुछ यूथ के ऐसे नौजवानों को जो कि जिनकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, उनसे स्पीचेस करवाई जाती हैं। फीमेल्स को टारगेट किया जाता है, उनको जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उनको बाहर लेके जाया जाता है और उनको जो है वो उनकी माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है। उनका एक जो नैरेटिव है वो एंटी स्टेट या एंटी पाकिस्तान कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये सब कुछ किस लिए होता है, ये जब इस तरह की चीज़ें FATF, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या इस तरह के इदारों के पास पहुंचते हैं, वो कहते हैं ये पाकिस्तान तो एक रोग कंट्री है, इसके ऊपर जो है वो बैन लगाने चाहिए। तो वे फिर पाकिस्तान को तरह तरह की पाबंदियों का जो है ना वो शिकार करते हैं। अब ये जो है ना, इनका एक बड़ा जो है वो बड़ा एक आसान सा तरीका है, ये कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। कंटेंट किस तरह, जी पाकिस्तान की आर्मी एक रोग आर्मी है, ठीक है। पूरी दुनिया में ये नैरेटिव दिया जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एक रोग आर्मी है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये कॉन्फ्रेंसेस जो है, साइड कॉन्फ्रेंसेस जो है वो मुनक्किद की जाती हैं और लोगों वहाँ पे ये बैनर्स बनाए जाते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस तरह की चीज़ें जो हैं। फिर ये एक ख़बर को लेजिटिमाइज़ करने के लिए पाकिस्तान के कुछ मेंबर्स को हायर करते हैं, ठीक है। उनको जो है उनकी माइंड मैनिपुलेशन करके, कुछ लोग तो वैसे ही इस काम में हैं जो कि ये काम शुरू से करते हैं जानबूझ के, पैसे ने उनका जो है वो ख़राब किया हुआ है दिमाग सारा, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं। उसके बाद सिर्फ ये पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के लिए सब कुछ करते हैं, ठीक है, ताकि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जा सकें। अब ज़रा कॉमन सेंस के साथ सोच के देखें। एक खबर चलाई जाती है जी पाकिस्तान की आर्मी एक रोग आर्मी है। पूरी दुनिया में एक नैरेटिव जाता है कि पाकिस्तान में तो बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान की आर्मी तो बड़ी जो करप्ट आर्मी है। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको जो है वो जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपने अंडर लेके जाए, क्योंकि ये वो पाकिस्तान में जो है वो महफूज नहीं है। पाकिस्तान को हर तरह से दबाया जा रहा है एक नैरेटिव, और पाकिस्तान के जो एटमी दांत हैं उनको तोड़ने की भी ये प्लानिंग ऐसे की जाती है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को ना एक वेबसाइट्स तक जो है वो महदूद नहीं किया जाता। अब ये इस तरह से होता है कि एक कंटेंट क्रिएट हो गया, उसको वेबसाइट पे उन्होंने डाल दिया, ठीक। तो उनको लेजिटिमाइज़ करने के लिए ये न्यूज़ एजेंसीज़ को हायर करते हैं, ठीक है, जिसमें एक बहुत मशहूर इंडिया की जो है न्यूज़ एजेंसी, बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी जिसे ANI कहते हैं, वो जो इसमें मुलविस है, ठीक है। उसने इतनी फेक खबरें दी हैं, अब तो जो है वो मतलब सारा कुछ जो है वो एक्सपोज हो चुका है। तो इनके जो न्यूज़ एजेंसी है वो आगे मीडिया में जो है इनके न्यूज़ चैनल्स को, न्यूज़ एजेंसी वो होती है जो खबरें आगे न्यूज़ चैनल्स को देती है, ठीक है। तो ANI इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, तो वो इंडिया के सभी चैनल्स को जो है वो न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करती है। तो आपने देखा होगा, ये समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए कि क्यों इंडिया में जो है वो इतना हेट्रेट और इतना एंटी पाकिस्तान जो है वो उनका सेंटिमेंट बनता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये लोग पकड़े कैसे गए, ये बहुत अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये लोग ऐसे आखिर जो है वो पकड़े कैसे गए। अब ये सिर्फ ज़िंदा लोगों का इस्तेमाल नहीं करते, ये डेड NGOs का भी इस्तेमाल करते हैं, डेड जो है ना पीपल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अब एक जो है ये पकड़े इसलिए गए कि एक थे प्रोफेसर लुइस BS, ठीक है। इन्होंने ये 2006 में इनका इंतकाल हो चुका था, और इनके मुताबिक जो एक जो है वो फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इन्होंने 2007 में शिरकत की, और फिर उसके बाद 2011 में इन्होंने शिरकत की। तो जब रिसर्च की गई तो पता चला कि इन प्रोफेसर के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने 2006 में जो है और 2007 और 2011 में जो है वो फ्रेंड्स ऑफ बलूचिस्तान और इस तरह की 2-4 एंटी पाकिस्तान जो है वो तहरीकों में इन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन ये 2006 में इनका इंतकाल हो चुका था। तो ये चीज़ें जो है वो आपने इस पूरे नेटवर्क को इस हिसाब से समझना है कि सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम को में से जो है वो 2-4 लोग, जिस तरह हुसैन हक्कानी हो गया और गुलाल इस्माइल हो गई और अहमद वकास गुराया हो गया, और इस तरह के और 2-4 एलिमेंट हैं, वो लोग हो गए, मोहसन दावड़, अली वज़ीर, इस तरह के लोग, इन लोगों को हायर करते हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए। कंटेंट क्रिएट करने के बाद उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ज़रिए, ठीक है। अब ऑफिशियल वेबसाइट्स के ज़रिए वो लेकर जाया जाता है और वहाँ पे बताया जाता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक एंटी पाकिस्तानी जो है वो सेंटिमेंट बनाया जाता है। बाकी आपकी स्क्रीन पे जो है वो चल रही होंगी इनका पूरा नेटवर्क जो है, उसका जो समरी जो EU डिसइंफो लैब ने जारी की है वो आपके सामने चल रही है, इसको आप गौर से पढ़ें।
मैं इसका लिंक नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप सबको जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे आप जो भी चीज़ या इंटरनेट के ऊपर आप जो भी चीज़ देखते हैं वो सच नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।